तो जो ये यहाँ की जो सुख सुविधाएं आप इन्हीं पर आश्रित हो, इन्हीं को परमात्मा से मांगने आ रहे हो, तो परमात्मा कहते हैं तुम तो उस गुड़िया खेलन वाले बच्ची लड़की के सतर के ज्ञान है तुम्हारा, इतने बालक बुद्धि के हो। तो परमात्मा क्या कहते हैं, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण कै दीवान बाती। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं अपने ऊपर आप ही अपनी महिमा आप ही बताते हैं, अपने आप ही उदाहरण बनते हैं कि यहां की किस वस्तु को मांगू भगवान से, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। परमात्मा से क्या मांगे, किसी के संतान नहीं है तो एक संतान मांगने आते हैं, किसी के पास धन नहीं है तो भगवान से केवल धन रोजगार मांगने आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं भाई के मांगू, यहां कोई सथाई तो को ना। रावण का कहते हैं 1 लाख पुत्र थे और अंत में वो 1 लाख भी ना रहे, और आज उस रावण का कोई दीवा लावणिया नहीं रहा, सब चले गए, धीरे धीरे सब खत्म हो गए। और तुम एक ही पुत्र को प्राप्ति करने के लिए परमात्मा का आगे खाड़े कर देते हो। जो चीज मांगनी चाहिए भगवान से वो तुमने याद भी को जा। क्या मांगे, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। एक के मांगे सब कुछ मिल गया। जब परमात्मा आपको भक्ति देगा तो भक्ति बख्शीश कर दी, तो भक्ति में जो भी चीज बाधक होंगी, जिसके कारण टेंशन बनकर भक्ति बाधक बनेगा, तो उस टेंशन को एडवांस में आपकी खत्म करता चलेगा भगवान। इसका उदाहरण देते हुए परमात्मा कहते हैं कि मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। अब जैसे पुण्यात्माओं बहुत से उदाहरण हैं, आप याद को नहीं रखते क्योंकि हमारी बुद्धि पर इतना दबाव प्रेशर है इस काल का कि हम थोड़ी सी देर सुनते हैं सत्संग तो याद एकदम आता है पुण्यात्माओं का, जिनके पाप बहुत अक्षीण हो चुके हैं, उनके तो हृदय में ठेस लगती है, बहुत कशक बनती है कि सचमुच या तो बात बिगड़ी पड़ी है। और जिनके अभी बुखार उतरा नहीं पाप कर्मों का, और वो आते हैं नाम भी ले लिया है, ट्रीटमेंट जारी है, उपचार यही है, धीरे धीरे उनको भी एक दिन ये बातें सीधी अटैक करने लग जाएंगी आत्मा के ऊपर। अब जो सुनते हैं नए नए भक्त आते हैं जिनके पाप अभी इतने अक्षीण हुए नहीं है, कम नहीं हुए हैं, तो वो सुनते भी इन बातों को, लेकिन वह जग है ठिकाने पर जाकर चोट लाग नहीं रही उनके, उनको इन बातों का विशेष असर नहीं हो रहा, लेकिन होगा, ये सुनने से ही होगा इन बातों का, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है, अंदर पाप नाश करने का भी काम ये साथ में करती है। कुछ पाप ऐसे हैं जो परमात्मा की वाणी से, इस प्रवचन से, सत्संग से ही समाप्त हुआ करते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो गया है, वो कई प्रकार का होता है मैल। एक तो ऐसा मैल होता है झाड़ दे धूल जड़गी साफ हो गया, एक ऐसा होता है पानी में से निकाल दे धो दे उससे भी साफ हो गया कपड़ा, एक मैल ऐसा होता है कि साबुन लगाने से ही उतरेगा, पसीना लगा हुआ होता है, और एक मैल ऐसा होता है कि वो फिर ड्राई क्लीन से उतरेगा। तो ये सभी तरह के तरीके हम न अपनाने पड़ेंगे जिसका जैसा वस्त्र मैला है, तो इस सब प्रकार के प्रोसीजर में तो आपको निकालना पड़ेगा। तो सब प्रकार का मैल आपका छुटवाना है। जब ये सब छूट जाएगा तो आपको परमात्मा की एक बात रोज खटक जाया करेगी।
आपको नित्य नियम करने को दिया है, उसके अंदर वो मार्मिक शब्द हैं, अगर ध्यान से सुन लो तो रोज पोचा सा लग जाए आपके ऊपर। लेकिन हमने एक रूटीन बना लिया, यू करना ही है, उसकी रेल बना दे हैं, फटाफट फटाफट करके यूं तो काम होया। चलो उसका भी लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन उसमें क्या लिखा है, उसका रह रहकर असर हो आत्मा पे, ताकि जागृति बनी रहे, बुराइयों से बच के रहे, भक्ति में श्रद्धा बढ़े। इसलिए वो नित्य नियम सुबह का और शाम का, दोपहर का आपको दिया गया है। तो ये जो बातें आपको सुनाई जाती हैं, इनका असर थोड़ी देर रहता है, क्योंकि काल प्रेशर बहुत जबरदस्त है, तीनों गुणों का दबाव इतना जबरदस्त है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और सभी जब उसको लेकर जा रहे होते हैं, प्रत्येक आदमी के मन में एक बार अवश्य ही आती है, बताइए के लेके गया बेचारा, कल तक हाय हाय मचा रहा था, हाय मेरा यूं नो कर दूं, रात सबको छोड़ के चलेगा। और उसका वह करके काम तमाम जब उल्टा मुंह करते हैं, वो काल उसी समय बटन ऑन कर देता है, जो तेरा काम वो रह गया, वहां जाना है, ड्यूटी पर जाना है, वहां पानी की सिंचाई का समय आ गया, चल ट्यूबवेल चलाना है, 1 सेकंड में घिघी बांध गई तो कुत्ती बोलो बढ़ा दे और चल। फिर मनवा ने कदे कोई मरे फिर याद आवे साल 2 साल में। या सत्संग में आने से वो बातें आपको रोज ताजा कराई जाती हैं, और ऐसे ताजा कराते रहेंगे तो जगह भी बना जाएगी। रसरी आवत जात से शिल पर पड़े निशान, और करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। अब देखो बहुत से प्रमाण हम देखते हैं। अब पीछे से एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 166 में 8 आदमी बच भी गए, 157-58 व्यक्ति जो जहाज में जा रहे थे, वह कितने धनी होंगे, कितने सुखी होंगे, जिनको हम सुखी मान रहे हैं, जो एयरप्लेन में ट्रेवल कर रहे थे, और 1 सेकंड में उनका नहीं पता क्या होना था। तो पुण्यात्माओं, हम बालक हैं, अभी हमें डर नहीं बनता, बच्चे को भय नहीं होता, चाहे वो सर्प नहीं पकड़ ले, बिजली के तार सपारक कर रहे हों, चिंगारी पाट रही हो, उसने भी पकड़ ले, मर जाता है। और जब बच्चा समझदार हो जाता है, फिर सर्प का नाम लेने से भी वो डरने लग जाता है, चारों तरफ बुचक्का होकर देखता है, अचंभित होता है, डरता है, भयभीत हो जाता है। इसी प्रकार आप इस तत्व ज्ञान से आप शाने बन जाओगे, आपके विचार जवां हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो फिर आप इन काल के झूठे सुख में आप यहां फंस नहीं सकते। फिर आपको डर लगने लगेगा, जरा सी बात कहती है आपके हृदय में वही बात समा जाएगी, यहां सोचा तो बिजली गिर गई। जैसे नानक साहब जी बहुत मायूस रहते थे, पुण्यात्माओं कुछ दिनों के बाद जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ये आत्मा के अंदर यो ज्ञान समा जाएगा, तो आपकी दशा ऐसी हो जाएगी, ठीक है चाहे वो बात हो रही है ऊपर ले मुंह तो दांत से खिसकाने पड़ जाए थोड़ी देर, लेकिन हृदय से हंसी नहीं आएगी आपको। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको वो जगह बन गई आपके अंदर की, यहाँ किस चीज पर दांतरे काटना, किस पर आज खुशी मनावा, किस पर नाचा गावा, कल ना भी रख के बिजली गिर जा। एक बरात गई, शाम ने तो वहां नाचे थे, डीजे बाजे था, सारी बहन बेटियां भी उसकी नाचे कूदे थी, रोहतक से चले थे कलानौर जा करके, एक्सीडेंट हो गया, वो दुल्हा भी मर गया और 15-20 और आदमी मर गए, यानी उसमें कम से कम 15-16 आदमियों की मृत्यु होगी। जब तक वो नाच रहे थे, डीजे बाजे थे, फिर देखो कि क्या हो रहा था उसके घर में। तो पुण्यात्माओं ठीक है, ब्याह शादी भी करनी है, पर इन बकवादों की क्या आवश्यकता है? जो हम बकवाद करते हैं, बेमतलब का पैसा बर्बाद करते हैं, शराब पीते हैं, दूसरे पर दहेज लेते हैं, अपने कर्म फोड़ते हैं, जहर खाते हैं वो दूसरे का पैसा लेकर के। इसी करके हम ना धनवान हो पा रहे, ना सुखी हो पा रहे। इंसान वही सुखी होगा जो अपने पैरों पर खड़ा होकर भगवान के अतिरिक्त किसी से आगे हाथ नहीं फैलावे। वो इंसान है, वो संत है, वो भक्त है, और वही सुखी होगा। नहीं तो ये फिर लेन देन बना ही रहेगा। और पीछे बताया था आपको, आंध्र प्रदेश का वो मुख्यमंत्री
हेलीकॉप्टर में जा रहा था। हेलीकॉप्टर पता नहीं कित मेरा पड़ा जाके 3 दिन तो उसकी लाश नहीं मिली, जंगल में पड़ गया, कितने ढूंढा भी ना पाया। और कितनी उमंग थी उसकी, कितनी आशाएं थी, क्या करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ना जाने कितना दुखी कर रहा होगा। और फिर उसकी 92 कुत्ता कौव्या लाश खाई उसकी। पुण्यात्माओं, भगवान से डर कर रहना पड़ेगा। जो भगवान से नहीं डरते वो बालक है, नादान है, उनको बहुत भयंकर पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। मंगोलिया देश का एक पूरा कैबिनेट, उसमें 97-98 व्यक्ति एक के जहाज में जाओ थे किसी और का दुख व्यक्त करने के लिए, और सारे एक जहाज में एक कब्र में मर गए। हाय हाय। और बाकी बच रहे हैं। मैंने सोचा भाई तुम लूट लो, लूट। परमात्मा कहे लूट सको तो लूटियो, या राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। जिस लूट को तुम लूट रहे हो ये लूट नहीं है, ये लूट लूटो राम नाम की, परमात्मा की भक्ति, दान धर्म और सेवा की। या लूटी जाती या लूट है, इसको लूटो। अब जैसे हम किसी को कहते हैं, पता चलता है कि जी ये भगत जो है ना डांस करे था, इनका ब्याह था, नाचे थे। अब पुण्यात्माओं, इस दास के टीचर है, धमकाने भी पड़ते हो, खुरकाने भी पड़ते हो, और ये भी कहना पड़ता है भी अगर ऐसे तुम मर्यादा भंग करोगे तो भगवान मदद नहीं करेगा तुम्हारी, या बेशक बताया करो। चलो ये तो उन बच्चों को जो ज्ञान नहीं समझ रहे हैं, जिसने साल 6 महीने नाम लिए हुआ है, सत्संग भी कम सुन पाए हैं, उनसे गलती हो जाती है तो उनको तो खुरका धोखा का हम फिर सेट कर देते हैं। आगे से नहीं करोगे, आगे करोगे ऐसी क्रियाएं तो मालिक साथ नहीं देगा, आइयो चाहे मत आइयो, ये नियम है प्रभु का। तो ये तो हम तब तक कहते हैं जब तक आपका ज्ञान मैच्योर नहीं हुआ। और जो जिनका ज्ञान मैच्योर हो गया, ये दास के कहने की जरूरत ना पड़ेगी, आपका मन को नहीं माने, आपकी आत्मा ही नहीं मानेगी कि ये बकवाद करूं। अब इतना बिगड़ गया मानव समाज। आज से 20, 30, 40 साल पहले जब हम बालक थे, छोटे थे, उसमें ब्याह शादियां देखी हमने ना, तो कोई डांस करने का मतलब भी नहीं, कोई अभद्र ढंग से कोई बोल भी नहीं सकता था गांव में। और ईब बाप भी नाचे, माँ भी नाचे, बेटी भी नाचे, सरेआम जुलूस काट दिया। अन्यों कहीं मॉडर्न हो गई, टट्टू हो गया था, सारा नाश कर दिया अपनी इज्जत का। सरेआम नाचे बेटियां भी, वो तो वैसे ही नाचा करती कहीं बंद कमरों में, और आज सरेआम लड़कियां नाच रही हैं, फिर उसको बड़ी खुशी मना रही है, क्योंकि इतना सतर गिर गया, ज्ञानहीन हो गए हम। तो हमने ये बकवाद, इस ज्ञान तक छूटेंगी। आपका मन ही नहीं माने किसी प्रकार का भी कोई जश्न मनाने की, जश्न मनाने को दिल नहीं करेगा। कैसे? जैसे ये घटनाएं आपको याद आती है। एक भक्त कह रहा था जी हमने आज 11 वर्ष हो गए त्योहार नहीं मना लिया, 11 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं मना लिया। और जिसके जो ये झूठे सुख को सुख मान रहे हैं और कोई चोट ना लगी है, वो देखे दिवाली न होली न और बेगन तार दे हैं, पटाखे नारे फूक के हाथ जड़वा लें किसी और के, हैं किसी के छोर ने फूक दें कि तो कपड़ा माग लाग जाए, कोई तो जुल्म हो जाते हैं। और जिसके घर में यह घटना घट जाए 2 दिन पहले, वो बजा के दिखाओ फिर वो पटाखे। तो परमात्मा कहते हैं ये तो भाई 2 दिन आगे पाछे पटाखे सबके बंद होंगे, तो पहले क्यों ना हम सेट हो जावा, क्यों इसे बूढ़े गंदे लोग।